उसकी बीवी हो, ये घर तुम्हारा भी है। एनीवे, मैं तो ये कहने के लिए आई थी कि आज शाम को तुम्हारी आंटी और रेशमा तुम्हारे घर खाने पर आ रहे हैं। मैंने म्यूजिक और ड्रिंक्स वगैरह का इंतजाम करवा दिया है, बाकी की तैयारी तुम कर लेना। अच्छा, मैं चलती हूं। मिस्टर सक्सेना। हाँ मिस्टर, मैं जा रहा हूँ। ये फोटोग्राफ्स आज के एडिशन में भेज देना, बहुत जरूरी है। ठीक है, आज ही भिजवा दूंगा। बॉस इज इनसाइड? यस, ही इज इन। भानु प्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सच है, अगर आपका फाइनेंस ना होता तो हम ये मैगजीन निकालने में कभी कामयाब ना होते। मिस्टर माथुर, आपकी इस कामयाबी में मैं अजय की कामयाबी देखना चाहता हूं। अब वो हमारा दामाद है, मैं चाहता हूं कि उसका स्टेटस बढ़े ताकि वो हमारी सोसाइटी में उठने बैठने के काबिल हो जाए। आप इत्मीनान रखिए, आपके कहने के मुताबिक मैंने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी है, बल्कि इस मैगजीन का इंचार्ज भी बना दिया। सर, इसका मतलब यह है मेरी काबिलियत, मेरी मेहनत कुछ भी नहीं। जो कुछ है सेठ साहब की दौलत है। मेरी तरक्की मेरी अपनी नहीं, सेठ साहब की खैरात है। मेरी बढ़ी हुई तनख्वाह आप नहीं देंगे, सेठ साहब की तिजोरी देगी। अजय, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने हमेशा तुम्हारी काबिलियत और मेहनत की इज्जत की है, और आज उसी इज्जत को आपने एक दौलतमंद के कदमों में डाल दिया। माँ बाप के पांव छूने से इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। नहीं सर साहब, आप जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं, अपनी झूठी शान के लिए करते हैं। आपको डर है कि कोई आपसे यह ना पूछ बैठे कि आपका दामाद करता क्या है, इसलिए आप उसे दौलत का लिबास पहनाकर अमीरों की नुमाइश में पेश करना चाहते हैं। हाँ, हम यही चाहते हैं, इसलिए कि रेशम में टाट का पैबंद कभी अच्छा नहीं लगता। सोसाइटी में हमारी एक हैसियत है, इज्जत है, रुतबा है, जिन्हें हम तुम्हारी गुर्बत के लिए नीलाम नहीं कर सकते। और तुम हो कि अपनी गरीबी का चोला उतारने के लिए तैयार नहीं। ये जिद जिसे तुम खुददारी समझते हो, खुददारी नहीं, तुम्हारी बदनसीबी है। नसीब ऊपर वाले की कलम से लिखा जाता सेठ साहब, सोने की कलम से नहीं। यह आपका नसीब है कि मैं आपका दामाद हूं, और शायद ये मेरी बदनसीबी है कि आप मेरे ससुर